जलसों में जन्नत नहीं है। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो जलसों का चक्कर, मजारों का चक्कर छोड़ो, अपने घरों में रहो, नमाज शुरू करो, चुगली बंद करो, अपने शौहर की खिदमत करो, बच्चों को इस्लामी तरबियत दे दो, 4 बातों पे अमल कर लो, इंशाअल्लाह कनीज़े फातिमा बन के जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। ये आपसे कहा, चाहे वो ना पढ़ते हैं तो अपने धर्म का दूसरा मंत्र पढ़ते हैं, और वो जो मंत्र पढ़ते हैं वो मैं सुनाऊंगा हैं। वो क्या पढ़ते हैं? हम लोग अपना मंत्र पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, जो इस मंत्र को ना पढ़े वो मुसलमान नहीं। सही बात है। जो इसको ना पढ़े वो जन्नत में नहीं जा सकता, जो इसको ना पढ़े वो मोमिन नहीं हो सकता। तो उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म बैकुंठ प्राप्त जपे नाम मोहम्मद। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हो, जन्नती बनना चाहते हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिजाज बना दो तो तकरीर कर दे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप मिट जाता। गुनाह जानते हैं आप लोग? कितने लोग जरा तो काय करते हैं? जानबूझ के इतना मारेगा ना फरिश्ता, जानबूझ के गुनाह करते हो, कब्र में मिजाज हरा हो जाएगा। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म बैकुंठ प्राप्त जपे नाम मोहम्मद। अगर बैकुंठ में जाना चाहते हो, बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नाम मोहम्मद, तो मोहम्मद के नाम का माला जप। जब इस श्लोक को, इस मंत्र को गुरु नानक जी ने देखा तो कलम उठाया और लिखा, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में 4 वेद है। कितने हैं? कितने हैं? 4 किताबें। और इस्लाम धर्म में कितनी किताबें? 1 नहीं 4। आप लोग कहते हो कि हम आपकी तकरीर बहुत नेट में सुनते हैं, तो भी कहते हैं 1 किताब है। हमारी 2500 तकरीर है, जिसमें बोलाओगे 4। अभी मैं आया तो सामने का दिख रहा, हम तो डेली आपको सुनते हैं तो मतलब हिसाब से नहीं। हाँ, अब सुनिए। इस्लाम धर्म में कितनी किताब है? 4 है। कितने हैं? हिंदू धर्म में कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और 18 पुराण है। हमारे यहाँ पुराण है और उनके यहाँ पुराण है। 1 2 नहीं, 18। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण। इतने पुराण को हमने देखे हैं लाइब्रेरी में। इनको पढ़ो तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृतममदाम नकारशम विदायम विदूति इंद्रम मित्रम रूरवम कृतमान बंदात्मा प्रवेशाति। मतलब सुनाऊंगा मैं, चल जाएंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हम कह रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिटता है। क्या मिटता है? जोर से बोलिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारे हिंदू भाई की किताब ने कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो गुनाह मिट जाएगा। ये उनकी किताब में लिखा है, लेकिन हम अपनी किताब सुनाएंगे तो आपका ईमान और भी ताजा हो जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए। एक तरफ हमारे भाई की किताब रखिए, हमारे हिंदू समुदाय के हमारे भाई की किताब एक तरफ, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब लाइए। हजरत बायजीद बुस्तामी हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आप अपनी किताब में लिखते हैं कि जब बंदे मोमिन एक
बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाहें सगीरा मिटा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? सवाब कितना लिख देता है? 12,000। 15,000 का नहीं लिख देता, 10,000 का नहीं लिख देता। तो इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह में कितने हुरूफ है? 12। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12। जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह अपनी रहमत से उसके नाम में 12,000 सवाब लिख देता है। नारे सुनिए सुनिए सुनिए, तकरीर शुरू कर दें। कुछ पैगाम मैं आप जिस काम के लिए हमें बुलाए हैं वो सुनिए। हमारे नाम के साथ एक वर्ड लग गया चतुर्वेदी। हम चाहते रहते हैं कि यही तकरीर करे जो अभी आपकी इस्लाह करें, लेकिन एक इस नाम के साथ एक वर्ड है चतुर्वेदी। तो लीजिए संस्कृत सुनिए। तैयार हैं? तैयार हैं? शायर अहले सुन्नत अंदलिबे गुलशन रिसालत शहनशाह नगमात हजरत जौहर मुजफ्फरपुरी, दूसरी जानिब साजिद रजा साजिद हजार कवी, दोनों हजरात तशरीफ लाए। बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं लोग, नेट के जरिए पूरी दुनिया के लोग इनको देखते। लेकिन हम भी नात पढ़े, बहुत अच्छी नात, लेकिन जब हम पढ़ने लगे तब क्या होगा? पढ़ें। 2 शेर पढ़ता हूँ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और तकरीर शुरू कर देता हूँ। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर वाले को नहीं समझ, जरा सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। रोज़ असल में कौन किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सबका। पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना हुजूर, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 2-4 लोग क्यों आ रहे हैं? आप लोग भी आ सकते हैं। यकीन हम किसी को यकीन नहीं है। ए बाबू कहाँ जा रहे हो? हम बुला रहे, तुम जा रहे। एक शेर सुनिए। हिंदू लोग आए, दुनिया से हिंदू भी जाते और मुसलमान भी जाते ना। हिंदू भी जाते हैं दुनिया से, अब मुसलमान भी जाते। लेकिन दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग। सुन रहे हैं? दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग। किसी को मिट्टी में डाल दिया जाता, किसी को आग से जला दिया जाता, कोई राख बन जाता है, कोई खाक बन जाता है। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों का खाक सोने जैसा दिया मिट गए, रहा न कोई पास तो अपना पराया रोता है। अरे अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है। दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, बहुत तो करो ख्याल यहाँ से जाने के। कुछ तो करो ख्याल जाने के लिए। ऊपर कब्र में कब्र में ठीक ठाक मामला हो जाएगा तब ना।
जन्नत ऊपर है लेकिन हिसाब आपको कब्र में देना है। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से, जरा जोर से कुछ तो करो ख्याल यहाँ से। अब आइए, मैं सुनाया था हिंदू धर्म में 4 किताब, इस्लाम धर्म में 4 किताब। आइए शुरू होता हूँ। हिंदू धर्म की पहली किताब ऋग्वेद में लिखा है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वता समानता। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो पीछे वाले को देखा, ये मोबाइल चला रहा, मोबाइल देख रहे, देख ले। अब हम उसको कहे तो सब लोग उन्हीं को देख रहे हैं, ऐसा देख रहे जैसा कोरोना लेके वही आया था। हिंदू धर्म की पहली किताब में लिखा, यको जगदीश्वरा पूरे जग में पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। तवज्जो है, पूरी दुनिया का खुदा। जोर से, हम मुसलमानों का अकीदा है पूरी दुनिया का खुदा एक है। हमारे हिंदू भाई की किताब कहती है, को जगदीश्वरा पूरे जग में पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। एको जगत गुरु पूरे जग का एक ही गुरु है। सर्व अवतार सत्य, जितने अवतार आए सब सच्चे हैं। अवतार कहते हैं, अवतार ये संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर, खबर लाने वाला। अब सुनिए तवज्जो से। ये उनकी पहली किताब पढ़ा। दूसरी किताब में लिखा है, शश परिकात अकायम सुकर्रम अबर्णम अस्नाविरम अपो विदम सोशवा। मतलब सुनिए, मचल जाइए। कहते हैं जिसको उर्दू में सीधा साधा उसका मतलब सुना रहा हूँ। वो कहते हैं अभी जो संस्कृत पढ़ा उसका उर्दू है कि दुनिया बनाने वाला कौन? दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये कौन कह रहा है? हमारे हिंदू भाई की किताब है। कौन कह रहा है? हिंदू भाई की किताब कह रही है। लेकिन मुसलमानों, हम आपसे पूछें, जिंदगी कौन देता है? बोलिए हो, अल्लाह ताला। कौन देता है? जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? अमीरी कौन देता है? गरीबी कौन देता है? मुखिया कौन बनाता है? दुखिया कौन बनाता है? आपका अकीदा है जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है। हमारे हिंदू भाई की किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। अब दोनों किताबों को, दोनों बातों को एक तरफ रखो और दुनिया बनाने वाले रब की रबूबियत का पता लगा लो। बहुत अच्छा, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा रहे हैं आप? आ रहे हैं? आइए। यहाँ जाने को आना ही। लेकिन ये अजीब मामला। घर से कोई जाएगा तो बोलेगा जा रहे हैं, मकान से कोई जाएगा जा रहे हैं, जलसा से जाएगा तो बोलेगा। सही बात है कि नहीं? अच्छा, तो जिनको जरूरत है हम किसी को नहीं रोक सकते। हम क्या, कोई नहीं रोक पाएगा। जिसका टाइम हो जाएगा, चाहे दुनिया से जा, जलसा से जा, वक्त से पहले कोई नहीं जा सकता। एक जलसे में घटना हुआ, एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे और एक आदमी उठना, मौलाना बोले बेचारा डर से थोड़ी देर में फिर उठेगा, बैठ गया, फिर उठेगा, बैठे रहे। मौलाना की तकरीर खत्म हो गई, कहा जाओ, कहा नहीं जाएगा, कहा तुम ही न जा रहा, बोले जा रहा, कहा जिस काम के लिए जा रहे थे
अगर ऐसी बातें बुझाइए कोई नहीं रुकेगा। 2 किताब मैंने पढ़ी है हिंदू भाई की, 2 श्लोक पढ़ा है, 3रा श्लोक पढ़ने जा रहा हूं। गुरमुंडा यहाँ मस्जिद है, मंदिर है, मस्जिद कितने लोग देखे? जो देखे वही उठाए। देखिए कितने लोग अभी देखे? नहीं देखे, बहुत लोग मस्जिद देखे। ये तो वही हाल हो गया। एक गांव में मस्जिद में बैल घुस गया, मौलाना ने बैल को मार कर भगाया। बैल बुलाया, कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को कहा मारा? बोला तुम्हारा बैल मस्जिद में घुस गया था, कहीं पेशाब कर देता तो नापाक नहीं हो जाता? तो बोले मौलाना बैल है ना, बेवकूफ है, अक्ल नहीं है, इसलिए मैं मस्जिद में आ गया। हमको कभी देखा? कौन बैल था? उस बैल से बड़ा बैल वही। तो हमने कहा मस्जिद देखा है, तो कुछ लोग उठाया, कुछ लोग सोचने लगे ऐसा काम नहीं कीजिए। मस्जिद क्या हुआ आपको? आप भी जा रहे हैं? क्या आ रहे हैं? आप भी आ रहे हैं? यही है तो बैठिए। मस्जिद में सबसे पहले कौन जाता? सुबह। बोलिए जोर से। मौजिन साहब जाते हैं। और आप लोग क्या बात है, आप मार। अच्छा, मंदिर में सबसे पहले कौन जाता है? जोर से बोलो। सुबह सबसे पहले मंदिर में पुजारी जाते। पुजारी जाते तो उसका पहला काम क्या होता है? मस्जिद का। वो अपने मंदिर का दरवाजा खोलते, गेट खोलने के बाद सामने एक घंटी लगी रहती। देखा है? जाने के बाद वो घंटी बजाते। घंटी बजाने के बाद कान पकड़ते नकल कुफ्र ना भाषा। कान पकड़ने के बाद एक मंत्र पढ़ते, There is no God but God, one without God is one in the whole world. पूरी दुनिया का मंदिर में कान पकड़ के पढ़ते। और मस्जिद में मौजिन साहब जाते तो क्या करते? मस्जिद का दरवाजा खोलते, जाने के बाद माइक ठकठकाते, उसके बाद कान में उंगली डालते। क्या करते? पुजारी जी कान पकड़ रहे हैं, मौजिन साहब कान में डाल रहे हैं। बात चाहिए। कान में डालने के बाद पढ़ते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहते अल्लाह सबसे बड़ा है। ये मस्जिद से आवाज निकल रही, लेकिन मंदिर से जब पुजारी ने कहा उसका भी मतलब सुन लो, ईमान मचल जाएगा। पुजारी जी कहते एकम का माना एक, ब्रह्मा माने हिंदू भाई की किताब में खुदा होता है। खुदा ब्रह्मा कहते खुदा। एकम खुदा एक, जो सबसे बड़ा है। पता चलता उसका मतलब खुदा सबसे बड़ा है। ये उनके मंदिर में आवाज आ रही है, हमारे मस्जिद में आवाज आती है अल्लाह सबसे बड़ा है। वो कहते खुदा सबसे बड़ा है। आगे कहते दूसरा नहीं है, ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीक लह, वो अकेला है, उसका दूसरा कोई शरीक नहीं। इस श्लोक से, इस मंत्र से हिंदू भाइयों की किताब से पता चलता है पूरी दुनिया का खुदा एक है। हमारी किताब से पता चलता है पूरी दुनिया का खुदा एक है। ये तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठ सकता है तो उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। बच्ची तुम हाथ उठा रही, तुम कहाँ आ गए जलसे में? ये लोग भी जलसे में आई है। हमारी माँ बहनें भी जलसे में खूब आती, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। ये बैठती है जलसे में, रिश्ता फंसता। बेटा बेटी समझे? एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है, चुगली में शताब्दी राजधानी सब
आपके घुरमुंडा में कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई घटना हो जाए किसी के घर में, और आप चाहते कि पूरे इलाके में फैल जाए, तो मैक मैलान मत कीजिए, एक औरत के कान में कह दीजिए और उसको समझा दीजिए कि किसी को कहना नहीं। बस आप घर से निकलेंगे, वो फौरन निकलेगी, बोलेगी खाला। खाला जानते हैं? बोले खाला फला के घर में ऐसा ऐसा हो गया, हम तुमको करे, तुम उसी को वो चलते चलते आगे बोली चाची, दादी, मामी, फला के घर में ऐसा ऐसा हो गया। कहा किसी को नहीं, 1 घंटे में पूरे कोडरमा में हो गया। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जलसों में मत, जलसों में तुम जो तलाश रही हो जन्नत ना, वो जलसों में नहीं है। जन्नत तुम्हारे शौहर की खिदमत। जी, जलसों में जन्नत नहीं है। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो जलसों का चक्कर, मजारों का चक्कर छोड़ो, अपने घरों में रहो, नमाज शुरू करो, चुगली बंद करो, अपने शौहर की खिदमत करो, बच्चों को इस्लामी तरबियत दे दो, 4 बातों पे अमल कर लो, इंशाअल्लाह कलीजे फातिमा बन के जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जलसों में घूमते रहो और शौहर नाराज है, तुम्हारा भी कोई काम नहीं बनने को। जलसा है खाली भाषण करके, चुपचाप तो रहे नहीं। हिंदुस्तान में झूठों की बैठक हुई, का सबसे बड़ा झूठ कौन बोलता है? तो एक ने कहा कि मैं ट्रेन उड़ा दिया, किसी ने कहा प्लेन को गिरा दिया। गांधी जी बोले कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, इतना जानते हैं जहाँ 4 औरत रहती है चुपचाप। लोग बोले यही बड़का वो चुप रही नहीं, जहाँ 4 बैठ। इसलिए इन्हें जलसों में मत बुलाइए, आप बुलाइए तो पर्दे में रखिए, पर्दे से तकरीर सुने। हिंदुस्तान बहुत तरक्की है भाई साहब, हमको देखो, हमको हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर गया, लड़कियों के बहुत सारे मदरसे खुल गए। आप औरतों का जलसा कराइए, उसमें औरतों को, अपने घर की औरतों को भेजिए दीन सीखने के लिए। बहुत यहाँ क्यों लेके आते? खैर पहला जलसा है, आ गई है तो चुपचाप बैठिए। हाथ आप लोग मत उठाइए, हाथ उठाइए, हम गए उसको उठाने के लिए, इसलिए मैं बोल दिया। बहरहाल सुनिए हम क्या बता रहे थे। हिंदू धर्म में 3 किताब से एक श्लोक पढ़ा। आइए एक श्लोक पढ़ता हूँ और मतलब सुनाता हूँ। सुना दो? तैयार है? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार नहीं है। अच्छा, सुनिए। एक किताब, एक हिंदू भाई की किताब में लिखा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजो। लीजिए मतलब सुनिए, मचल जाइएगा। हमारे भाई लोग जो सुनेंगे, हिंदू भाई लोग बहुत खुश होंगे, इसलिए कि हम किसी की तकलीफ देने वाली बात नहीं करते, और हमारा धर्म किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए आया ही नहीं। हमारा मजहब तो शांति सुकून का मजहब है। हम तो भाइयों को कहा करते हैं कि देश भारत में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। हिंदू मुस्लिम ये भारत के 2 नयन हैं, मिलकर जो भी रहे तो यहाँ चैन है। जो भी फितना करे उसे पिटाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। एक शेर और पढ़ते रहते हैं, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, इंसान है हम इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे न अत्याचार करेंगे, इंसाफ का हर मोड़ पर प्रचार करेंगे। सुभान अल्लाह। सच्ची बात है तो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग इस जलसे में हाथ उठा रहे हैं मसरूर होके, सुभान अल्लाह। कुछ लोग मजबूर हो गए, कुछ लोग मन ही मन सोच रही है मौलाना जब से आया खाली सुभान अल्लाह बुलवा रहा है, हाथ उठवा रहा है, सो रहा है क्या वो? खैरियत है बाबू? तस्बीह पढ़ रहे हो? हमको देखो, हम भी तुमको देख रहे हैं, बार बार नीचे मार दे रहा है। ये तो जलसों में 12 बजे के बाद ना होता है जी, आधा सोता है आधा जगता है, आंख बंद डब्बा खुल जाता है, इसका डब्बा अभी खुल रहा है।
माशाअल्लाह। आप लोगों की आंख भी ठीक है, डब्बा भी ठीक ठीक सलामत रहिए। सुनिए, हमने कहा एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सत नाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरख वो कादिरे मुतलक है, नर भू किसी से डरता नहीं है, नर वीर वो सबको डराता है। अब मतलब सुनिए तफसील से, कहते एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है, उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरख वो कादिरे मुतलक है। हमारा कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। सुभान अल्लाह। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नरबू उसको किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। किसको? अल्लाह को। अल्लाह किसी से डरेगा? नहीं। नरवीर लेकिन सबको डराता है। अकाल मूर्ति उसकी कोई फोटो नहीं है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जगह ही है। हाँ सुनिए। नरवीर वो सबको डराता है। अल्लाह किसी से डरता है लेकिन सबको डराता है ना। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो क्या करता है मालूम है? जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है। अल्लाह जब डराता है तो आंधी लाता, आंधी, तूफान, भूकंप, जलजला अभी आया था बम्बे में, तुर्की में जलजला आया था। आप लोग जलजला जानते हैं? देखे हैं? देखने की चीज है जी। अल्लाह अपने बंदों को डराता है। अब सुनिए आगे लिखा है अकाल मूर्ति। हमारे इलाके में एक पंडित जी है, अच्छे पंडित है, पढ़े लिखे पंडित है। मैंने पंडित जी से पूछा पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब बताओगे? तो पंडित जी मुस्कुराने लगे। हमने कहा बताइए। तो बोले कि अकाल मूर्ति का मतलब होता है जिसकी तस्वीर नहीं, जिसकी तस्वीर मूर्ति में तस्वीर है ना, जिसका फोटो नहीं। हमने कहा किसका फोटो नहीं है? तो पंडित जी बोले मौलवी साहब खुदा के फोटो नहीं है। हमने कहा हमारे खुदा के कि आपके खुदा के? फिर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे हिंदू भाई बहुत खुश होंगे। सुनिए पंडित जी की बात, अच्छे पढ़े लिखे पंडित बताते तो कहा कि मेरे खुदा के। हमने कहा आपके खुदा के मूर्ति नहीं, फोटो नहीं। हमने कहा ये मूर्तियां किसकी है जो आपके मंदिर में है? तो पंडित जी खूब मुस्कुराए, कहा कि मौलवी साहब ये हमारे मंदिरों में जो मूर्तियां है ना, ये हमारे अवतार के हैं, खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं, यानी ये खुदा के तरफ से आए हैं, ये देवी देवता हैं, ये हमारे खुदा के भेजे अवतार है। हमने कहा खुदा कैसा है? कहा उसी मंत्र में आगे लिखा है अकाल मूर्ति अजोति, खुदा वो है जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा कैसा है? बहुत अच्छा। हमारे पंडित जी कितनी अच्छी बात कहते हैं। कहा कैसा है? तो पंडित जी बोले मेरा खुदा प्रकाश है, लाइट है, रोशनी है। हमने कहा पंडित जी आप जिसको प्रकाश कहते हो, जिसको लाइट कहते हो, जिसको रोशनी कहते हो, हमारा कुरान उसी को नूर कहता है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। नूर की हिंदी प्रकाश, नूर की उर्दू रोशनी, नूर की इंग्लिश लाइट कहो तब प्रकाश कहो तब रोशनी कहो तब, सबका मतलब एक ही निकलता है। ज़हन को करीब कीजिए हमसे। जी समझा दें। है भाई साहब, जोर से बोलो भाई, जोर से। क्या है? कैसा है? शायद है कि वाइट है, उजला है, और बोला वाइट, बोला फिर बदल दिया।
अभी उजला का फिर सब चाचा बोलो आप, एक आदमी कहता उजला है, एक आदमी कहता व्हाइट है, एक आदमी कहता है सादा है, एक आदमी कहता है धूला है। हमारे जैसा देहात का होगा तो कहेगा उज्जर है। बंगाल में जाइए तो बोलेगा चरक है। उजला कहिए, उजला कहिए, सफेद कहिए, सादा कहिए, व्हाइट कहिए, मतलब एक ही है कि दूसरा है? जरा जोर से बोलो, और जोर से। अब दुनिया में पूरी दुनिया की तकलीफ फरमाने वाला मेरा रब है। दुनिया में अनेक भाषाओं में पुकारा गया, किसी ने कुछ कहा, 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 किसी ने कुछ कहा। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना अकीदा रखना है। पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? जरा समझ में आ गई तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कहना उसे? पूरी दुनिया का खुदा, बहुत अच्छा, पूरी दुनिया का खुदा। आइए आइए ये भी आ रहे हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है एक बार और उठाइए। वाह माशाअल्लाह, बड़े अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी समात है आपकी। जी जी, पूरी दुनिया का खुदा। जोर से खुदा को देखे हैं, मानते हैं? बगैर देखे कैसे मानते? आपके गुरुमंडा का कोई आदमी आया परसाबाद से, कहा परसाबाद से आ रहा हूं, एक्सीडेंट हो गया, आदमी मर गया। आप बोले वक्त झूठ बोलता है। बोला ईमान से कहते हैं, वक्त झूठ बोले, बाबा कसम कहते हैं, वक्त झूठा बोले, नाना कसम कहते हैं। एक आदमी देख के आया, आप नहीं मान रहे, खुदा को बगैर देखे मान रहे हैं। हमने गुरुमुंडा के इलाके से आने वाले लोगों से पूछा, साहब आपने खुदा को बगैर देखे कैसे माना? तो सब लोगों ने कहा इब्राहिम रजा। एक देखने वाले का कहा मान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है। हमने उसे पे देखे खुदा मान लिया। हमने उसे पे देखे खुदा लिया है। जोर से और जोर से और मचल के सुभान अल्लाह बार कह रहे तो घबराने ना। कुछ लोग मन ही मन में सोच रहे मौलाना इतना काहे बुलवा रहा है। हम इसलिए बार बार बुलवाते ना कि आपको बार बार सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत हो जाए। जोर से सुभान अल्लाह कहने की आदत हो जाए। हमेशा बोलिए, चलिए तो बोलिए, उठिए तो बोलिए, बैठिए तो बोलिए, घर में जाइए तो बोलिए, बाहर निकलिए तो बोलिए, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए तो बोलिए, मोबाइल का बटन दबाइए तब बोलिए। कल से इतना बोलोगे? बोलेंगे चाचा, बोलेंगे? आपका बेटा कहेगा मम्मी पापा पागल हो गए। बोले क्या हुआ? बोले कभी नहीं सुभान अल्लाह बोलता था, जलसा से खूब सुभान अल्लाह बोल रहा है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, रात जलसे में उलमा शोरा नुकबा खुतबा है, सुभान अल्लाह की फजीलत बयान कर लिया। तुम्हारा बाप सुभान अल्लाह पढ़ने का आशिक हो गया है। ए बेटा बाप के लिए दुआ कर दो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़ता रहे, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ मर जाए। जोर से और जोर से। अब आइए उस किताब की बात में करता जो पंडित जी ने किया, पंडित दुर्गा प्रसाद ने। हमारे पास बहुत मंत्र है, सूत्र है, अभी तो बहुत आपको सुनाना। घबरा आप लोग नहीं ना घबरा रहे? जरा जल्दी में हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं घबरा रहे हैं? माशाअल्लाह, 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। आपने जलसा किया है और आपने सबूत किया है। अक्सर मैं देखता हूँ कि जिस गांव में जलसा होता है ना, उस गांव का लोग जलसा में नहीं बैठते, वो नेतगिरी मारता रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के सारे लोग जलसा में बैठते। सुनावे ना कुछ, खत्म करे।
अच्छा लग रहा है सब लोगों को? अच्छा सुनिए, अब आइए वो किताब का नाम मैं लिया था अंतिम महर्षि, उसमें एक चैप्टर है लिखा हुआ है संबलग्राम मुख्यस्य है ब्रह्मणास्य है महात्मान्य है नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा संतोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। हिंदू भाइयों के यहाँ एक देवी है, एक देवता है जिसका नाम है महादेव, और एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। नाम सुना है? सुना है ना? अब लीजिए, दोनों की बातें बार बातें तो करूंगा लेकिन नाम बार बार नहीं लूंगा, आप समझते जाना, इशारे में समझते जाना। सुनाओ। आप तो संस्कृति पढ़ने के लिए बुलाए हैं, सुनिए। उनकी किताब कहती है संबलग्राम मुख्यस्य ब्रह्मणास्य महात्मान्य। हमारे हिंदू भाई के वो दोनों देवी देवता लंका में, हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसका नाम है लंका। उस लंका पे ये दोनों जाते, आपस में बातें हो रही है, सुनते जाना, मचलते जाना, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। ये दोनों लंका पहुंचे, बातें होने लगी, बहुत बातें हुई, लेकिन बातें मैं चंद करूंगा, वो बातें करूंगा जो मेरे मुस्तफा के बारे में हुई है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं कलयुग में संसार के कलयुग की संसार की कुछ बात बताओ। देवी ने पूछा कि आने वाले जमाने की कुछ बात बताओ। ये उस वक्त बातें हो रही है, ये उस वक्त तज़किरा हो रहा है, ये उस वक्त बातें हो रही है जब बज़ाहिर आमना कलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। बज़ाहिर जी सुनिए, ये उस वक्त बातें हो रही है। कलयुग की कुछ बात बताओ। कलयुग में हिंदू धर्म में तीन युग होते, सत्य युग, कलयुग, फलयुग, और एक युग और भी है जो यूज में नहीं है। अब सुनिए जरा, कलयुग में संबलग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के पराक्रम में कल्कि अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। उन्होंने कहा एक बच्चा पैदा होने वाला, जो बच्चा पैदा हो जाएगा ना तो संसार का काया पलट जाएगा। एको बजी जरा भूतान रातवा एकम रूपियम बहुताया करो। तवज्जो करते जाना, मतलब सुनते जाना, ईमान मचल जाएगा। का एक बच्चा पैदा होगा, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। मैं आपसे पूछ दूं, घुरमुंडा में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आपके घुरमुंडा में एक आदमी आएगा जिसके आने से यहाँ का माहौल बदलेगा, तो आप कहेंगे मौलाना उस आदमी का नाम क्या होगा? बोलिए ना, पूछेंगे ना, सवाल करेंगे ना। उसने पूछा कि बच्चा कौन होगा? का उस बच्चा का नाम है संदेश लाने वाला मोहम्मद। प्यारे नबी का क्या नाम है? मोहम्मद। जोर से बोले क्या नाम है? याद हो जाए, जोर से बोले, सब लोग बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का उस बच्चा का नाम है अवतार मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। अब सुनिए, कहा कि वो बच्चा जो आने वाला जिसका नाम मोहम्मद है, वो बच्चा कैसा है? मेरे नबी के जैसा। जोर से बोलो, मेरे नबी के जैसा। का वो बच्चा कैसा है? तो हमारे हिंदू भाई की किताब में लिखा हुआ कहते हैं का मोहम्मद अवतार जो रब के जानिब से आने वाला है, अवतार बन के, अंतिम महर्षि बन के, ईश्वर का कल्पना बन के, संसार का दाता बन के जो आने वाला है, उसके जैसा दुनिया में कोई बच्चा पैदा ही नहीं होगा। जरा जोर से। हमारे भाई साहब की किताब कहती है कि वैसा बच्चा कोई नहीं होगा। तब तो भोजपुर का एक शायर कहता है कि चम चम बदनवा चमके, चम चम बदनवा चमके, चमके लीला रहो ओढ़े मोज़म्मिल चाँद। चम चम बदनवा चमके, चमके लीला रहे ओढ़े मोज़म्मिल
मिल चादर प्यारे सरकार ओढ़े मौजम नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ओढ़े मौजम मिल चादर प्यारे सरकार। ये भोजपुर का शायर नबी की खूबसूरती। शेर और सुना, एक शेर और सुना, लेकिन इसको इत्मीनान से सुनना, पैसा लेके नहीं दौड़ना है भाई साहब। कोई दिक्कत है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ताज खान जिंदाबाद। इन्होंने कहा दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं ना है, लेकिन आप आए नहीं एक बार। दिक्कत तो यही है। तो आप 20 रुपया लेके नहीं आइएगा? नहीं तो नहीं लेंगे हम। अच्छा, बहरहाल अच्छी बात है। हाँ, अब एक दूसरा शायर भोजपुर का, इसमें पैसा नहीं लाना। आप लोग के पास मजबूरी क्या है समझते हैं? आप लोग ये समझ चुके हैं कि नाच पढ़ रहे हैं मौलाना तो पैसा देना। हम तकरीर कर रहे हैं, सीना फाड़ फाड़ के 10 रुपए किसी के तोहफे नहीं हो रहे। जहाँ कहते हैं दौड़ रहे हैं, तो अब नहीं दौड़िएगा, अभी इस शेर में नहीं दौड़िएगा। शेर सुनिए, दूसरा भोजपुर का शायर कहता, क्या कहता कि चांदनी रहती चांदनी रहतिया में निकले जो सरवर तो देख के कहलन सीती के अकबर। क्या सानी न कोई तो हाथ तुम हो नबियों के सरदार शाह अरबी। जी, मर कच्चो घर है जी। नमाज पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह। क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, इसमें हमारा नुकसान हो। अब दूसरा आदमी सोचे हम भी पैसा लग जाए, कोई मौलाना पकड़ के फंसा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चाचा कोई दिक्कत नहीं ना? जिंदा करो नबी की सुन्नत, इंशाअल्लाह सुन्नत के बदले मिल जाएगी जन्नत। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, इस नात में जो सबसे अच्छा शेर है, हमको जो अच्छा लगता है वो सुनाता हूँ। पानी वाले कि बुढ़िया की गठरी लेके, बुढ़िया की गठरी लेके चलन नबी जी। सुभान अल्लाह। तो सीरत नबवी देखी बुढ़िया ये बोली, कलमा पढ़ावा सरकार जिया है बेकरार शाह अरबी। कलमा पढ़ावा सरकार जिया है बेकरार शाह अरबी। बहुत दूर चली गई मेरे नबी के जैसा, कोई नहीं, मेरे नबी के जैसा कोई नहीं। अब सुनिए आगे लिखते जो बच्चा पैदा कहाँ होगा, वो बच्चा जो आने वाला है वो पैदा कहाँ होगा? आप बताओ कहाँ पैदा हुए सरकार? बड़े अच्छे हैं आप, मालूम है आपको। हम बिहार में तकरीर कर रहे थे समस्तीपुर के जिला में, हम बोले नबी कहाँ पैदा हुए? एक लड़का खड़ा हो गया, कहाँ बोलते हैं? बोले बोल दो। बोला अजमेर शरीफ में। लेकिन आप तो अच्छे हैं माशाल्लाह। कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। याद रखिए। हमारे मुसलमानों को कुछ नहीं। हमारा हिंदू भाई जाहिल है, एक पढ़ा लिखा नहीं है, दूध दूता है
अब बाजार में बेचता है, भैंस में लगा रहता है, लेकिन उसको भी पूछिए कि मंगल है किसका पूजा करेगा, बोलेगा फला देवता का। बुध है किसका पूजा करेगा, फला देवता का। शनिचर है किसका पूजा करेगा, फला देवता का। एक मुसलमान को पूछ दो रमजान का चांद कब निकलेगा, बोले इमाम साहब हो गया। हाँ। उसी को पूछिए तुम्हारे राम के बाप का क्या नाम है, बोलेगा दशरथ। दशरथ के बाबूजी का नाम क्या है, बोलेगा रघु। रघु के बाबूजी का नाम क्या है, अच के बाबू का नाम क्या है, रोहिताज के पिताजी का नाम क्या है, हवसलाल के पिताजी का नाम क्या है। तो पंडित लाहा वो सुना दिया 7 खानदान का नाम, और आपको पूछ दे नबी के अब्बू का क्या नाम है, सुनिए याद रखिए नबी कहाँ पैदा हुए, घबराने न रहे, वक्त पर इंशाल्लाह खत्म, घबराने कोई नहीं ना, चलने दे। चाचा बोले चलने दे, नाम भूल गया अलाउद्दीन, नाम दो कहाँ पैदा होगा, आपने कहा मक्का शरीफ में। हमारे हिंदू भाई की किताब कहती है संबल ग्राम मुख्य उसके पैदा होने की मुख्य जगह संबल ग्राम है। मैंने जो संस्कृत लाइन से पढ़ा था उसी को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। हाँ, संबल ग्राम मुख्य है, उसके मुख्य जगह संबल ग्राम है। संबल कमाना संस्कृत से हिंदी करो तो शांति हो जाए, शांति की उर्दू अमन हो जाए। ग्राम का माना गांव है, संबल ग्राम शांति वाला गांव, शांति वाला गांव। मैंने कहा शांति वाला गांव, आपने कहा, मैंने नकीब साहब से कहा हजरत मैं बोल रहा हूँ शांति वाला गांव, ये बोल रहे हैं मक्का। आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा सुनिए, आप जिसको शांति वाला गांव कहते हैं, ये जिनको मक्का कहते हैं, हमारा कुरान उसी को बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा बलदिल अमीन का माना क्या होता है, इन्होंने कहा अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। अब एक तरफ हमारे हिंदू भाई की किताब रखो और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो और मक्का की अजमत का पता लगा दो। अब्बू का क्या नाम है, उसी किताब में लिखा कि नबी के अब्बू का क्या नाम है, नबी के अब्बू का क्या बोलिएगा, अम्मी का नाम हजरत आमना। का उसके पिता का नाम है विष्णु। विष्णु का माना हिंदू के डिक्शनरी में खुदा, विष्णु माने खुदा, और यश का माना भगत परस्त बंदा। विष्णु यश खुदा का बंदा। अब्दुल्ला का माना होता है अल्लाह का बंदा। माँ का नाम है सोमती, इसकी हिंदी है शांति, उर्दू है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। नबी की अम्मी का क्या नाम है, जोर से बोलिए, आमना। याद है ना आप लोगों को, याद रखिए, इसलिए कि आमना नाम अब खत्म हो रहा है। गांव घर में आमना नाम है। बेटी पैदा होने के बाद मुंह ऐसे ही लटक जाता। इमाम साहब ने पूछ दिया साहब क्या हुआ, तो कहा मौलाना चुप रहिए, बात खत्म कीजिए। बोले कि आपके घर में मेहमान आने वाला था, क्या हुआ, बोला छोड़िए ना, खत्म कीजिए। क्या हुआ, 10 लाख का महाजन खड़ा हो गया। अब बेटा पैदा होगा, लेके मिठाई फरसाबाद पर जा रहा है। मौलाना से रास्ते मुलाकात, कहा साहब माथा में तेल लगा के मिठाई बांट। तो कहा हजरत बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस। बेटा पैदा हो या बेटी, मुंह मत लटकाइए, घर में शिरने का इंतजाम कीजिए, मिठाई लाइए, इमाम साहब को बुलाइए, कुरान पढ़वाइए। क्या कहना है, कुरान पढ़वा लीजिए, दुआ करवा लीजिए। बेटी रहमत है, दुआ कर देंगे, उसी वक्त बरकतों का नुज़ूल है।
सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लेकिन ऐसा काम कीजिएगा, नौजवान हमारा बहुत बिगड़ गया। बेटी पैदा होने के बाद कई जगह हमें शिकायत ये मिली कि कहता है कि बेटी अगर पैदा होगी तो तुमको तलाक 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 तलाक। अरे पागल, सोचना चाहिए तुमको। सुनिए सुनिए सुनिए, बेटी पैदा हो हजरत, जर्रा बराबर ज़हन में दिमाग में शिकवा शिकायत पैदा न करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। कसम खुदा की, बेटी सहमत नहीं है, बरकत है, रहमत है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हुजूर। मौलाना साहब बोले बेटी पैदा हुई जी, बोले नाम रखना है, बोले जी क्या नाम रखे? तो मौलाना बोले आमना नाम रखो, आमना। पुराना हो गया है, नया बोले नया। मौलाना बोले शाबाना, रुखसाना, अफसाना। बोले कि ये तीनों के अलावा नहीं याद है। हम मौलाना जानते हैं मिजाज बच्चों का। बोले तुम ही बोलो क्या रखना चाहता है? बोले हजरत पिंकी रखे, सिंकी रखे, लाडली, मुस्कान, खुशबू, बदबू, ये सब कोई नाम है? नाम अच्छा रखिए। बेटा पैदा हो उसका नाम पप्पू ना रखो। अब इसमें किसी का नाम पप्पू हो तो तकलीफ मत मानना। नाम रखा है पप्पू, गुड्डू, पेड़ा, जलेबी, ये सब नाम पागल सब। वो तो पुराने जमाने में नाम होता था, पूछो चचा से। जुमरात को पैदा हो गया तो जुमराती, सुबरात में पैदा हो गया तो सुबराती, रमजान में पैदा हुआ तो रमजानी। जिसका नाम होता है रमजानी वो रोजा नहीं रखता है, जिसका नाम होता है जुमराती वो पढ़ा लिखा नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान से एक डॉक्टर नहीं ला सकते जुमराती नाम से, पूरे हिंदुस्तान से सुबराती नहीं ला सकते एक प्रोफेसर। अब इसमें ये सब नाम किसी का होगा तो तकलीफ नहीं मानिएगा। नाम अच्छा रखिए, अच्छा। इंशाअल्लाह नाम की बरकतों से आपका काम बन जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। एक बात आ गई, रमजान जिसका नाम होता है वो रोजा नहीं रखता। रमजान अल्लाह का शुक्र है। एक गांव में, एक देहात में पीर साहब पहुंच गए। पीर साहब बोले तुम लोग रमजान में रोजा रखते हो? तो बोला हजरत रमजान आता कहाँ है? बोला रमजान नहीं आता है, अक्खर जाहिल था। तो बोला कि नहीं आता है, आएगा तब ना रखेंगे। बोले सुनो इस साल आएगा, रखना। एक आदमी बोला हजरत किधर से आएगा? बोला पश्चिम से आएगा। पीर साहब बोले पश्चिम से? वो चांद निकलता है ना पश्चिम से। बोला इधर से आएगा पश्चिम से। बोला कौन दिन आएगा? बोला 22 तारीख को आएगा। मौलाना पीर साहब चले गए गाँव वाला, पूरा गाँव वाला बैठ के मीटिंग किया, रे रमजान आएगा तो एक महीना कैसे भूखल प्यास लगाएगा, भूखा प्यासा कैसे रहोगे? और हंगामा की हुई थी। पीर साहब कह के चले गए एक महीना लोग कैसे भूखा रहेगा? सब लोग इरादा किया कि रमजान को आने ही कैसे होगा, का बस वापस कर देंगे उधर। 22 तारीख को शाम में सब लाठी लिया जा रहा है पश्चिम। अब जो मिले बोले साहब क्या नाम है? बोला शफीक। बोला जाओ खैरियत। कोई बोला क्या नाम है? बोला रफीक। बोला तुम्हारी भी खैरियत। क्या नाम है? तो बोला मोहम्मद फजले। एक मियाँ का 3 नाम होता है, फजले, फजलुआ, फजलुर रहमान है। बोला क्या नाम है? फजल। आगे एक से पूछा क्या नाम है? बोला रमजान। बोला यही है। बोला वापस जाओ। बोला भाई साहब सफर कर रहे हैं, अपना घर द्वार जा रहे हैं। बोला कोई घर द्वार नहीं, वापस जाओ। हमारे गांव में जाने की जरूरत नहीं। कहा हम अपने मंजिल पे, कहा कोई मंजिल नहीं है, वापस जाओ। नहीं गया, उसको मार पीट के वापस कर दिया। बेचारा मजबूर होकर वापस होकर चला गया। रमजान शरीफ गुजर गया तो पीर साहब आए, बोले रोजा रखा? तो बोले रमजान नहीं आया। बोले ठीक से बोलिए। बोले रमजान आया कि नहीं? रमजान आया, हम आने ही नहीं दिए, आएगा कैसे? हम तो वापस कर दिए। बोले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी कौम है, कैसा पागल लोग है। हजरात ये क्यों ऐसा हुआ?
मालूम है जब लोग मस्जिद मदरसे से दूर हो जाते हैं, जी इमाम से दूर हो जाते हैं, आलिम से दूर हो जाते हैं, मौलाना से दूर हो जाते हैं, तो इंसान को रास्ता भुला दिया जाता है। इंसान अपना रास्ता भूल जाता है। कसम खुदा की, जलसा कराओ, मस्जिद के करीब जाओ, जब अपने इमाम के करीब जाओ, मौलाना के करीब जाओ, दीन सीखो, दीन पर अमल करने की कोशिश करो। कह दो इंशाअल्लाह। अब सुनिए थोड़ी सी बात, अभी संस्कृत में कुछ वर्ड रह गए। अस्सलाम वालेकुम, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई उठ के इधर आता है तो हमको तकलीफ होने लगती है और डर भी होने लगता है। एक गांव में एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, लंबी तकरीर हो गई। एक बूढ़ा लाठी पूछा क्या हुआ? बोला कि बोलते रहिए। मौलाना बोले चचा कोई दिक्कत है? बोला बोलते रहिए। का क्या मतलब, क्या है आप आ गए? बोला आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो बुला के लाया उसी को ढूंढ रहे हैं। इसलिए उठ के इधर उधर मत आइए, तो हमको टेंशन हो जाता है। सुना दे और सुना है संस्कृत मतलब बाकी था। जरा एक बार सब लोग मिजाज को फ्रेश कीजिए, हाथों को उठाकर नबी की मोहब्बत में जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया सबको करोड़पति बना दे। आपका मन गदगद हो गया नहीं? मौलाना ने बड़ी अच्छी दुआ दे दी है, करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति बनेंगे तो बगल वाले की जमीन खरीद लेंगे। नहीं, इरादा करो, अल्लाह ने अगर पैसा दिया, करोड़पति बना दिया, तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे। गरीब की बेटी की शादी कराए। कहिए इंशाअल्लाह। सब लोग बोले इंशाअल्लाह। किसके घर में पैदा होगा का? महात्मा नहीं, बहुत बड़े महात्मा के घर में, बहुत बड़े पुरोहित के घर में, बहुत बड़े साधु के घर में। हम ढूंढने लगे मक्का का कौन वो नेक आदमी है, कौन वो महात्मा है जिसके घर में मेरा नबी पैदा हुआ। महात्मा की उर्दू नेक आदमी होता है, उनकी किताब कहती है महात्मा के घर में पैदा होगा। और जब महात्मा का ट्रांसलेशन किया तो नेक आदमी हो गया। पता चला वो नेक आदमी के घर में पैदा होगा। वो कौन नेक आदमी है? नकीब साहब ने कहा इब्राहिम रजा किधर ढूंढ रहे हो? मक्का में सबसे बड़े नेक आदमी का नाम हजरत अब्दुल और उसी के घर में मुस्तफा पैदा हो रहा है। बहुत अच्छा पैदा। सुभान अल्लाह। और जोर से मचल के आगे लिखते संदूषम महाप्रतम महामदियम महा सुखम महाबलवतम महा। सुनिए। कहते हैं जिस समय वो बच्चा पैदा होगा वो समय महान होगा। ईमानदारी से आर्मी साहब कहाँ जा रहे हैं? 24 घंटा में कौन सा घंटा आप लोगों को ठीक लगता है? बताइए। नबी किस टाइम पैदा हुए? सुबह सादिक में जिसको आप फजर का समय बोल रहे हैं। किस टाइम पैदा हुए? किस टाइम? सुबह सादिक में। कितनी उम्र है आपकी? चलिए ठीक है, थोड़ी सी और उम्र हो जाए तो प्रधानमंत्री आपको बनाएगा। चाय लेके दे दीजिए इन लोगों को। प्रधानमंत्री इनको बना दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? आर्मी साहब खुदरा कर रहे हैं, लेकिन आप तो आए नहीं, पैसा वैसा नहीं दिए। आए थे। अच्छा चलिए। चैनल वाले भाई साहब तुम लोग का स्ट्राइक कर रहा है। चैनल वाले लोगों से हम बहुत परेशान बहुत। ये लोग उल्टा पुल्टा लिख देता है, बोलता है ऐसा चतुर्वेदी जो पंडित हैरान है। मर्डर करवाइएगा हमारा। हमसे पंडित क्या हैरान होगा भाई? पंडित अपना मंत्र पढ़ते हैं, हम अपना मंत्र पढ़ते हैं। हमसे पंडित जी को क्या दिक्कत और हमसे उनको क्या दिक्कत? वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। चाय लेके भागे। चाय वाले जल्दी कीजिए, आप जब तक खड़े रहेंगे हम टाइम पास करेंगे। जल्दी चाय दीजिए लोगों को, जिनको पीना है जल्दी पीजिए। पी लीजिए।
पी लीजिए पी लीजिए पी लीजिए। अच्छा अजीब मामला है चाय का, घर में नहीं पिएगा चाय। हाँ घर में छुहारा 2 किलो रह जाए नहीं खाएगा, नहीं कहा हमें झगड़ा कर। सही बात है कि नहीं? 2-2 किलो छुहारा घर में रखा, उसको पूछता नहीं है। एक छुहारा के लिए निकाह में मारपीट। सही बात है कि नहीं? शबे बारात में नमाज पढ़ने जाएंगे मस्जिद में, वहाँ चाय पीने के लिए लफड़ा करेंगे। सही है। जल्दी पीजिए, हम शुरू करें। टाइम पास कर रहे हैं हम। तवज्जो है? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठा के एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत अच्छे लोग, आप बार-बार काहे मुंह झांप रहे हैं? क्या दिक्कत है? मुंह खोलो भाई, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा चेहरा चमक रहा है, आधार कार्ड से भी अच्छा दिख रहा है। हाँ सुनिए, किस टाइम नबी पैदा हुए? सुबह सादिक में। और हमारे भाई की किताब कहती है शंदु शम्मा, जिस समय कल की अवतार अंतिम महर्षि विराजमान होगा वो समय महान होगा। जरा जोर से। अच्छा ईमानदारी से बताओ, 24 घंटे में सबसे अच्छा सुबह का टाइम लगता है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? कहाँ राजधानी है? कहाँ? रांची जाइए और रांची के डॉक्टर का नाम लेने से बात हो। आप लोग नमाज पढ़ते हैं? नमाज पढ़िए, कभी पागल नहीं होइएगा। आप जायजा लीजिए। नहीं है। सऊदी अरब में पागल खाना नहीं है, दुबई में पागल खाना, इराक में पागल खाना, जहां इस्लामिक कंट्री है वहां पागल खाना नहीं। नमाज पढ़ने वाला कभी पागल नहीं होगा। आप लोग हो भी जाइएगा तो करीबे में है, हम लोगों को दूर ना। रांची जाइए, रांची में सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल हो, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से मिलिए, बोलिए डॉक्टर साहब 24 घंटे में कौन सा घंटा ठीक है? तो वो भी कहेगा सुबह भोर। क्या बोलेगा? भोर सुबह। आप बोलिए काहे? बोलेगा जिसको लकवा मार दे वो भोर, जिसको गैस पकड़ ले कब दौड़े है? बोलिए ना। और डायबिटीज हो जाए तो चप्पल निकाल के। अब बिहार पुलिस में जाना हो, झारखंड पुलिस में जाना हो तो कब दौड़े? बोलिए जोर से। आर्मी बनना होगा तो कब दौड़े? ISP बनना हो, DSP बनना हो, DM बनना हो। ये किसका दान है जनाब? अमेरिका के डॉक्टर का या रांची के डॉक्टर का? नहीं, तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मद रसूलुल्लाह का दान है। सुबह सादिक में पैदा होकर लाखों बीमारियों का इलाज कर। जोर से बोले सुभान। शंदु शम्मः प्रथमः सुकम्मः बलवतमः। का इस दुनिया में जो सबसे बड़ा बलवान है वही महान है। हमने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी बलवतम महा का माना क्या होता है? गौर से सुनिए, गौर। तो उसने कहा जो बलवान है वो महान है। बलवान किस ताकतवर को, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा हर ताकतवर को बलवान नहीं कह सकते। वेरी स्ट्रॉन्ग, फुल शक्ति वाला। तो उसको कहते महान। जो बलवान है महान है। हमने कहा पंडित जी बलवान कौन? तो बोले कि बलवान है सबसे बड़ा राम जी। हमने कहा किया उसने? गौर से सुनो। क्या कहा राजा जनकपुर में अपनी पुत्री सीता की विवाह रचाई तो उसकी एक शर्त थी, जो हमारे धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। बड़े पहलवान आए, किसी से नहीं टूटा। राम जी गए तो तोड़ दिया। एक को फेंका जनकपुर में, जनकपुर धाम हो गया, और दूसरा को फेंका धनुषा में, धनुषा धाम। इसीलिए हमने कहा और कोई है? तो बोले हनुमान है। हमने कहा किया उसने? कहा जीवन बूटी लाने गए थे लक्ष्मण जी के लिए, न मिला तो लंका पहाड़ उठा ले आया। कहा इसीलिए? कहा हमने कहा पंडित जी आपके धर्म की बात है, आपके लिए ठीक है। सुनिए, हमारे धर्म में एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान है। कहा कौन है?
हमने कहा मोहम्मदुर रसूल। क्या किया उसने? हमने कहा आपके राम ने धनुष को तोड़ दिया, आपके हनुमान ने लंका उठा ले आया। ठीक है, आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारे नबी इतने बड़े बलवान है कि जब उंगली का इशारा किया तो चांद को दो टुकड़ा कर दिया, उंगली का इशारा किया तो सूरज को पलटा दिया। कहा राम और सीता से बहुत। मैंने कहा कितना प्यार, बोले बहुत ज्यादा। मैंने कहा बहुत ज्यादा। हम बोले कितना प्यार करते? तो पंडित जी बोले बहुत। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, हमने कहा कितना प्यार करते। कोई खैनी ठोकी? हाँ, माशाल्लाह। थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट। सुभान अल्लाह। आप लोग ऐसे मुक्का बहरे की तरह बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं। हम जलसा में स्टेज पे खड़े हैं कि हम किसी खेत जी बताइए, ये भी करे। अच्छा चलिए, जैसा आपकी शिरनी है वैसा मेरा फातिया हो रहा। हम भी समझ रहे हैं कि आज हमारी तकरीब कैसी हो रही है। एक चचा हमारे स्टेज पे खैनी मार रहे हैं। अच्छा, आज तक उस बात को मैं बयान नहीं करूंगा। मैं क्या बयान कर रहा था? राम और सीता से बहुत प्यार करता हूँ। पंडित जी बोले कितना प्यार करते हैं? बोले बहुत। कितना? बोले बहुत। हमने कहा कितना, जरा बताओ। पंडित जी बोले मेरा कलेजा फाड़ो तो इसमें राम दिखाई देगा, सीता दिखाई देगी। हमने कहा पंडित जी बस कीजिए, ये आपके धर्म की बात है, आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन हम सुन्नी मुसलमान अपने नबी से प्यार करते हैं। कितना प्यार करते हो? हमने कहा बहुत। कितना? हमने कहा बहुत। कितना? हमने कहा सुन्नी मुसलमान का कलेजा फाड़ो तो इसमें मक्का नजर आएगा, मदीना नजर आएगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। खत्म करें। चलने दें। जनरेटर है, तेल डाल के। सुनिए, आगे लिखते सुखम महा, उनका खानदान महान। किनका खानदान महान है? प्यारे नबी का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली महान है कि नहीं? बोलिए। फातिमा महान है कि नहीं? हसन महान है कि नहीं? हुसैन महान है कि नहीं? कहते हैं कि सुखम महा, उनका खानदान महान है। अली का नाम सुने? अली का नाम सुने हैं? कितने लोग सुने? जरा बोलिए या अली, या अली, या अली, या अली। हजरत अली महान है। एक बार हजरत अली अपने घर आ रहे हैं। आए अली घर। दरवाजे पर हजरत फातिमा बैठी है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फातिमा का भी नाम आपने सुन लिया है, सुना है ना? मेरी माँ बहनों कुछ सुन के जाओ हमारी बातें आज। हजरत अली आए दरवाजे पर सफर से। कहाँ से? छोड़ दीजिए, सोने दीजिए। आप ही लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। हजरत अली सफर से आए घर। आप लोग भी आते हैं। हजरत फातिमा दरवाजे पर है। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। फातिमा ये अली की बीवी है। कौन है? बीवी। क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम। बीवी से। बीवी से। आप लोग कहते हैं बीवी से? कहते हैं? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कटिहार में हम तकरीर कर रहे थे, एक लड़का सामने था। हम बोले बीवी को सलाम करते हो? तो आप चुपचाप ये सब बोल झोल में हम नहीं रहते।
समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा कि हम सलाम करते हैं तो सलाम करना चाहिए। अली ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हजरत फातिमा मेरी माँ बहनों आंचल में कुछ लेके जाओ, पहली बार तुम्हारे गांव में जलसे हुए हैं, सुन के जाओ हमारी बातें, 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू सुनो और उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो फातिमा उठ के खड़ी हो गई, हाथ बांध के बोली, गौर से सुनो, फातिमा हाथ बांध के बोली वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत अच्छा पाया। और फातिमा ने कहा अली खैरियत से हैं? जी बीवी कितनी अच्छी है। आप भी आते हैं, बाहर से आते हैं। इसको सलाम करने से इसको दिक्कत होती है। एक औरत को दिन में 3 बार सलाम कर दिए तो बोलेगी हमको ये मजाक ठीक नहीं लगता। जी सही बात है ना। झगड़ा करने में इतना फास्ट है। 2 औरतों का जब झगड़ा हो ना तो आप चुपचाप खड़े होकर देखिए, इतनी जबान फास्ट चलती है ना, 1 मिनट में 7 खानदान को खा जाएगी। अगर ये खेत वाली है, इसके चौड़ी में अगर चौड़ में खेत है, अब बकरी वकरी पाल रखी है, जब ये घास करने जाएगी तो अपना खेत छोड़ के दूसरे, सही बात बोल रहे हैं, बंद करो अपने खेत में घास करो, नहीं तो उस घास का भी जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह की बात, घास करती हो दूसरे का साथ करके लाती है, जवाब देना पड़ेगा। जवाब वो सब घास खाना सब गड़बड़ हो जाएगा। साग तोड़ती है, बैगन तोड़ लेते दूसरे के, छुपा के ले आती है। बंद करो ये सब, आज के बाद जलसे के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत। सुनिए, अली ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो फातिमा ने जवाब दिया और फातिमा ने कहा अली खैरियत से हैं? जैसे ही अली से खैरियत पूछी कि फातिमा, अली की आंखें रोने, अली रोने लगे, अली की आंखें बरस। फातिमा ने पूछा क्यों रो दिया, क्यों रो रहे हैं? अली नहीं बोल रहे हैं, गौर से सुनो मेरे भाई, बस खत्म कर रहा हूँ, 4-5 मिनट बहुत आपने दिल बहलाया, इसके लिए सुन के 2-4 बातें कुछ सुनिए, है ना। अली रोने लगे। फातिमा पूछी क्यों रो रहे हैं? अली ने कहा कि अपनी गरीबी पे रो रहा हूँ। गरीब हूँ, गरीब हूँ। तुम रसूलुल्लाह की बेटी हो, शाह वक्त की बेटी हो, बादशाह वक्त की बेटी हो। मेरी गरीब झोपड़ी में आई और मेरे घर में कभी 3 टाइम का खाना नहीं बना, 3 टाइम का खाना नहीं बना। ए रसूलुल्लाह की बेटी, तुम मुझसे खुश रहती हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अली तुमसे बहुत खुश रहते। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा कि 3 टाइम का खाना मेरे घर में कभी नहीं बना, खुश हो कि नहीं ये मैं नहीं जानता। फातिमा बोली अली, जब मैं अपने पापा मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से रुखसत हुई थी तेरे घर आने के लिए, तो मेरे बाबा ने कहा था बेटी छा, मैंने तेरा हाथ अली के हाथ में दे दिया। अली के घर में 1 दिन भूखा रहना पड़े, 2 दिन भूखा रहना पड़े, हफ्तों भूखा रहना पड़े, भूख को बर्दाश्त कर लेना, लेकिन कभी अली को तकलीफ नहीं होने देना। ए अली, कल भी खुश थी आपसे, आज भी खुश हूँ, इंशाअल्लाह क़यामत में भी खुश रहूंगी। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन हमारी माँ बहनों की हालत क्या है? आप 1 महीने में 28 दिन इसे पुलाव खिलाओ, गोश्त खिलाओ, और 1 दिन नमक खाने पड़े तो क्या बोलते हैं मालूम है? तुम्हारे घर में जब से आए नमक रोटी, सबको भुला दिया इसने। मैं कहना चाहता हूँ ए मेरी माँ बहनों, अपने गरीब शौहर पर ताना मत दो, अपने गरीब शौहर को हर हाल में खुश रखो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहो, मैदान क़यामत में भी कामयाब रहो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। 2 मिनट बस, 2 मिनट बर्दाश्त कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? सब लोग। चाचा चलने तो हम जरूर देंगे,
लेकिन चलने के बाद आप लोग उस पर चलेंगे तब चलेंगे। हम तो दिन रात चलाते ही रहते, लेकिन लोग नहीं चल पाते। सुनिए सुनिए क्या इन लोगों को कोई दिक्कत हो रही? खत्म करने की बात, खत्म करने की बात हम बोल रहे हैं 5 मिनट खत्म कर देना, खत्म कर देना। अच्छा चाय बनाने, ओहो बनाइए 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 बनाइए, हाँ चाय बनाइए। ये लोग कहाँ जाने लगे? अली ने कहा फातिमा, आज मैं इनाम क्या देना चाहता हूँ? इनाम फातिमा जो तबीयत हो मांगो। बोल दो सुभान अल्लाह। देखिए अली का जुमला कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। जो तबीयत हो मांग लो। ये जुमला कौन कह सकता है? आज कुछ लोग कहते नदी को पावन, मेरे अली फरमा रहे हैं जो तबीयत हो मांग लो, जो चाहो मांग लो। लेकिन फातिमा क्या कहती मालूम? अली हमको कुछ नहीं चाहिए, का कुछ मांग लो, का कुछ नहीं चाहिए, का मांग लो, का कुछ नहीं चाहिए, का मांग लो। फातिमा बोली अली आप मिल गए, हमें कायनात की दौलत मिल गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अच्छा है, अच्छा पैगाम, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है? अच्छा हुजूर, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अली आप मिल गए, हमें कायनात की दौलत मिल गई है। आज हमारे घर में क्या कहती है? आप आइए सऊदी से, कतर से, दुबई से कमा के और इसे पूछिए साहब संस्कृत जब तक पढ़ रहा था तो आपको अच्छा लग रहा, और जब हम हदीस और अली का तज़किरा किए तो आपको क्या धर फर रही है? 5 मिनट तो 2 मिनट आप रुको तो खत्म करें। हम इसलिए अपने वक्त तक मुझको टाइम दिया गया था 2 घंटा और मुझको टाइम बाकी 15 मिनट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और हम जरूरत है साहब, बोझ नहीं, हमको टच मत कीजिए ज्यादा, वरना हम 10 मिनट में खत्म करके चल जाएंगे, नजराना तुम्हारा पक गया। हम जरूरत है, बोझ नहीं है, ठीक है? हमें 2 घंटे का वक्त कमेटी वालों ने भी दिया, मुमताज खान ने, और 2-4 बच्चे भी थे, और सनाउल्लाह जमाली साहब ने 2 घंटा बोलना। इसलिए मैं तकरीर लंबी किया नहीं तो मैं तो दिन रात बोल रहा हूँ साहब। हम तो चाहते हैं कि तकरीर 20 मिनट हो, नजराना 25। तकरीर करने के शौकीन आज नहीं है, मजबूरी है, समझ रहे हैं ना? इसलिए हमको बोलने दीजिए 5 मिनट। कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे हैं, आपको तो लुत्फ आ रहा है। अली क्या चाहिए? फातिमा ने कहा आप मिल गए, कायनात की दौलत मिल गई। लेकिन मेरी माँ बहनें सऊदी से आके कमा के दुबई जाओ और इससे पूछो क्या चाहिए, बोले कि दौलत मिल गई, कायनात मिल गई है। क्या चाहिए? अब बोले क्या? बोले यहाँ नहीं कहेंगे, आपको डरमा चाहिए। इन नौजवान पागल पल्सर काला पल्सर 220 अब बैठाया जा रहा है, न इसके स्पीड के कांटे का पता है, न उसको दुपट्टा का पता है। मैं कहना चाहता हूँ पल्सर चलाओ, T20 चलाओ, अल्लाह तौफीक दे, 10 लाख की गाड़ी चलाओ, अपनी बीवी को बैठाओ, ऐसा चलो ताकि दुनिया देखे तो ये न कहे आवारा जा रहा है, बल्कि ये समझे नबी का दीवाना जा रहा है। पीछे बैठने वाली जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या चाहिए? सोना की दुकान में चलिए, ले गए सोना की दुकान, बोले कितना चाहिए? तो 1 कुंटल खरीद दीजिए। कितना? 1 कुंटल सोना। अब फिर पूछिए कि और चाहिए? इनकार करेगी? बोलेगी मन भर गया, रिक्शा पे लोड करके लाए। लेकिन इनकार नहीं हो सकता है। एक मेरी माँ बहन है जो इनकार नहीं करती है, एक नबी की बेटी है जो तैयार नहीं होती है। मैं कहना चाहता हूँ, ये कहती है रमजान शरीफ में 5000 की सूट नहीं लाइएगा, हम ईद नहीं
2000 की साड़ी नहीं लगेगा, शादी में नहीं जाएंगे। हम कहते हैं मेरी माँ बहनों, अपने गरीब शौहर को मत रुलाओ, मत रुलाओ, अपने गरीब शौहर पर भरोसा विश्वास कर लो, इंशाअल्लाह दोनों जहां में कामयाबी मिल जाएगी। फातिमा ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, अली ने कहा मांगो मांगो। अब फातिमा ने मांगा एक अनार, कहा एक अनार ले आओ। कितना अनार? कितना? अच्छा एक बात बताइए, 2 किलो 4 किलो 5 किलो 5 पीस 10 पीस मांग सकती थी, लेकिन एक ही अनार क्यों मांगा? इसलिए कि फातिमा जानती अली के जेब में एक ही अनार का पैसा। इसी को इल्मे गैब कहते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं है, जेब में अली के हो, इल्मे फातिमा के, इसी को इल्मे गैब कहते हैं। अब मुझे कहने दीजिए, जब फातिमा के इल्मे गैब का ये आलम है तो मुस्तफा का क्या होगा? बस 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 सुन लीजिए। अली बाजार गए, एक अनार खरीदा, घर आ गए। घर आने तो देखा कि एक साइल बैठा, 10 मिनट की तकरीर 1 मिनट में कर दिया। घर में अली अनार लेके आए तो दरवाजे पर एक साइल बैठा है। कहा अस्सलाम वालेकुम। अली ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा कि अली आपके जेब में जो अनार है हमको दे दीजिए। अली ने कहा ले लीजिए। साइल चला गया। बिन्ते रसूल घर के अंदर है, अली बाहर है। अंदर से आवाज देती है फातिमा, अली अंदर आ जाओ। अली नहीं जा रहे, कहा अनार नहीं है, घर में जाऊं कैसे? पैसा नहीं है, दूसरा लाऊं कैसे? नहीं गए। नबी की बेटी कहती है अली अंदर आइएगा, या अनार ले जाने वाले साहिल का नाम पता बता दे। क्या कहना है? ये है नबी की बेटी के इल्मे गैब। बाहर में क्या है नबी की बेटी को मालूम है। हजरत जल्दी सुना रहा हूँ, वरना ये वाकया इतना लंबा है ना कि काफी वक्त लग जाता है और बड़ा लुत्फ भी आता है लोगों को। हजरत अली घर के अंदर चले गए, दस्तरखान लग गया, अली खाने पर बैठ गए। किसी ने आया, दरवाजा खटखटाया, कहा दरवाजा खोलो। अली ने कहा का दरवाजा खोलो। कहा सलमान फारसी। अली आया, दरवाजा खोला, देखा कि सलमान फारसी टोकरा में अनार लेके आए। अली ने पूछा सलमान फारसी क्या है? कहा अनार है। कहाँ से लाए हो? अल्लाह ने भेजा है तेरे लिए, नबी की बारगाह से लेके कहा मेरे लिए? हाँ अल्लाह ने भेजा। रखवाया। अली अनार लेके गिन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा सलमान फारसी उठाओ जाओ। कहा क्यों? कहा इसमें 9 है। कहा क्या हुआ? कहा आप तो कह रहे हो कि अल्लाह ने भेजा। कहा अल्लाह भेजेगा तो 9 काहे को भेजेगा? अल्लाह भेजेगा 10 भेजेगा। जो अल्लाह की बारगाह में 1 खर्च करता है उसे कितना मिलता? 10। तो हमने 1 अनार शाइल को दिया तो उसमें 10 होना चाहिए ना। अब कितने हुए? अली ने कहा सलमान तू छुपा के क्यों रखा था? सलमान फारसी ने कहा छुपाया नहीं था, मैं तेरे इल्म का अंदाजा लगा रहा था। बार मदीने में सुना है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे है। सुन थ्योरी नबी की बारगाह में होती रही, प्रैक्टिकल तो मेरे सामने हो चुकी है। बरेली के ताजदार कहते हैं कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या कहना है? जब एक अनार अच्छा है अली दुनिया में किसी साहिल को देते, अल्लाह ताला दुनिया ही में 10 अनार दे दे। अब मुझे कहने दो, जब एक अनार अली देते हैं, 10 अनार अल्लाह भेजता है। अब गुरगुंडा का मुसलमान नबी का जलसा कराए, अली के नाम पे खर्चा करे, मेहमानों को बुलाए, खाना खिलाए, उलमा को बुलाए, नजराना दे, खाना खिलाए, मेहमानों की इज्जत करे, पंडाल सजाए, नबी का जलसा करे, तो क्या अल्लाह ताला इसका बदला कयामत में नहीं अता फरमाएगा?
अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला आपको कयामत में देगा। कह दो इंशाअल्लाह। जो कुछ मैंने सुनाया आपने सुना, इसमें किसी तरह की गलतियां हो या मेरे वो जुमले जो शरीयत की नजर में गिरफ्त में आती हो, मैं उससे तौबा करता हूँ। पढ़ लो अस्तगफिरुल्लाह। जोर से पढ़िए, फरिश्ते आए हैं, देंगे तो मुकद्दर चमकेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।